जय हिंद दोस्तों। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में सबसे बड़ा स्कैम। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में 42.3% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉय है जिसका एज 25 से भी कम है। और अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट अच्छे से पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे भी दे तो एग्ज़ाम देने के बाद उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम का पेपर पूरा लीक हो गया है। इतना कुछ करने के बाद अगर किसी को कोई जॉब मिल भी जाता है तो 5 से 8 साल के बाद उस जॉब से निकाला भी दिया जाता है। जिन लोगों ने गलत तरीके से नौकरी लिया है तो अब उनके ऊपर कार्रवाई न करके पूरा का पूरा 26,000 का पैनल आप कैंसिल कर दीजिएगा। हम लोग अभी तक हमारे पेरेंट्स को अच्छी तरह से ये बता भी नहीं पा रहे हैं। वो लोग शौक में आ जाएंगे शायद ये बात सुन के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गहराइयों से समझते हैं। क्या है इसके पीछे का रूट कॉज और क्या है इसका सॉल्यूशन। ना सिर्फ सरकार की पर्सपेक्टिव से कि सरकार क्या कर सकता है, बल्कि आप भी क्या कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी ये तो सुना है कि जब कोई बच्चा क्लास 10th में पढ़ता है तो उसको सब बोलते हैं कि बेटा एक बार क्लास 10 पास कर ले, उसके बाद जिंदगी में मजे ही मजे। लेकिन क्लास 10th के बाद अगर वो बच्चा साइंस स्ट्रीम चूज करता है तो और फिर 2 साल बाद फिर से सब उसको बोलते हैं कि बेटा एक बार 12 पास करके अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ले, उसके बाद लाइफ सेट। लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल कुछ ऐसा है। फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फिर भी हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये एम्स के स्टूडेंट्स हैं। एम्स के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर का काम ही पेशेंट चेक करना है। जब उनको पेशेंट से इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। उनसे यही गुजारिश है उच्च अधिकारियों से कि आप राजनीति घट्टी में भारत का भविष्य और इन MBBS के छात्रों को ना घर पीछे मिली। जो बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही तो उनके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठ जाता। एम्स में रहेंगे तो परिवार का नाम होगा, हमारा नाम होगा, हमें पूरी फैसिलिटी मिलेगी जो और एम्स के बच्चों को मिलती है, बट हमें वो यहाँ सब नहीं मिल रही है। तो फर्क पड़ेगा मैं एम्स के स्टूडेंट में, एम्स के डॉक्टर में और एक लोकल डॉक्टर में, जैसे कोई ज्वाला शॉप डॉक्टर बना है। क्या मतलब और अगर कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम चूज करता है तो ठीक उसी तरह उनको भी बोलते हैं कि बेटा किसी तरह 12 पास करके कॉलेज में आ जा, उसके बाद वहाँ मज़ा ही मज़ा। और फिर 3 साल बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अच्छे सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त, कॉलेज के बाद स्टूडेंट्स की कहानी कुछ ऐसे हो रहा है। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हर एक चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको हम जरूर सुधर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा। पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव करने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके ग्रोथ पर। और ये सब सोचना भी थोड़ा कम करना होगा कि जो सपना मैं नहीं कर पाया वो मेरे बेटे से करूंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर मैं नहीं कर पाया, इस बेटे को मैं बनाऊंगा। यार शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए। तिवारी जी की बेटी IAS की तैयारी कर रहा है, तू भी IAS की तैयारी कर। भाई ये कौन सी लड़ाई है। पहले क्या होता था कि लोग आपस में मुर्गियां लड़ाते थे और मजे लेते थे। अब मुर्गियां तो है नहीं, आपस में बच्चे लड़ा रहे हो कि मेरा बच्चा तेरे बच्चे से बढ़िया कैसे। ये कौन सी आदत है भाई। इसकी वजह अपने बच्चे के साथ बैठ के दोस्त की तरह बातचीत करना चाहिए कि कौन से फील्ड में तेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, बड़ा होकर तू क्या बनना चाहता है, तू खुद बता। दूसरी तरफ यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा कि वायरल वीडियोस के पीछे मत भागो। इन सोशल मीडिया पर कुछ नया और इंफॉर्मेटिव वाले कंटेंट देखो और पढ़ाई के साथ साथ कुछ नए स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करो, जैसे डिस्कवरी, ट्रैवल, आर्कियोलॉजी एंड साइंस रिलेटेड मूवीज देखो।
और तीसरा रोल आता है स्कूल के टीचरों का। उनको ये बताना पड़ेगा उनके स्टूडेंट्स को कि गिने चुने 3-4 जॉब्स के अलावा और भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि हिस्ट्री टीचर के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, म्यूजिशियम टेक्नीशियन, हिस्टोरियन, इन सारे स्कोप भी अवेलेबल है। इसी तरह जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजिस्ट, पेलियोंटोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, सर्वेयर, कार्टोग्राफर, इन सारे स्कोप भी अवेलेबल है। और बायोलॉजी में जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, एनाटोमिस्ट, इकोलॉजिस्ट, इन सारे भी अवेलेबल है। और केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट, फॉरेंसिक रिसर्चर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सारे स्कोप को स्कूल क्लास में स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again.